साई बंदगी सतनाम। आज सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुदेव नितिन दास महाराज जी हमें बताने जा रहे हैं कि हमें जो मानव तन मिला है उस मानव तन का उद्देश्य क्या है, हमें क्यों जन्म मिला है मनुष्य का, और इस तन को, इस मानव तन को लेके कैसे लगाना है। तो सत्संग के माध्यम से पूरी विवेक लगा के, पूरी बुद्धि लगा के इस सत्संग को सुने। तो देखो जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो इंसान जन्म मिला है वो क्यों मिला है। सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि हमें अगर इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है, क्या मकसद है कि हमें इंसान बनाया गया और गलियों में जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं उनको जानवर बना दिया। हमें इंसान क्यों बनाया गया? क्योंकि मालिक की हम पे दया हुई कि ये बंदा अब इस जन्म में सत्य को खोज के मुक्त हो जाए, क्योंकि मुक्ति केवल सत्य से मिलेगी, सत्य के अलावा असत्य से नहीं मिलेगी। पहले हमें जानना पड़ेगा कि परमात्मा है क्या, सत्य है क्या, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। कोई भी संत महात्मा आया, उसने सत्य नाम बताया। नानक साहब आए, उन्होंने सतनाम की महिमा गाई कि सतनाम वाहेगुरु। सतनाम ही परमात्मा है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, कोई कहे ओम सोहम, वो मंत्र नहीं है। सतनाम कोई अक्षरी ज्ञान नहीं है कि किसी अक्षर के सत नाम 4 अक्षर रट लिए, वो भी नहीं है। सतनाम कोई देवी देवताओं का नाम नहीं है। सतनाम कोई पीर पैगंबर का नाम नहीं है। जो सतनाम है वो सत्य का नाम है, यानी परमात्मा, यानी कि जिसका कभी नाश ना हो। अब क्या है जिसका नाश ना हो, वो हमने खोजनी है वस्तु। हमारा शरीर 5 तत्वों का है। वायु से सांस बनी है, अग्नि से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना है, डॉक्टर के पास जाते हैं थर्मोमीटर लगाने। पानी से हमारा खून, आंसू, लार ये बना है। मिट्टी से हमारी खाल, हड्डियां, दांत ये बना है, बाल। और आकाश से क्या है? हमारा मन, वो बना है। निराकार आकाश, निराकार मन, एक ही चीज है। अब इन्हीं 5 तत्वों में हमने क्या करना है? हमने सत्य को खोजना है कि इन 5 तत्वों में तो कोई सत्य है नहीं। पांचों अविनाशी नहीं है, पांचों बदलते हैं, माया के अंडर है। वो क्या चीज है जो कभी बदलती नहीं है? वो है सत्य। वो क्या है? वो हमारा आत्म स्वरूप है। एक होता है जीव आत्मा। फिर समझ लो, कई लोग मुझे कहते हैं आप आत्मा को ही क्यों बोलते हो कि आत्मा परमात्मा जैसे। वहां पे वो लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आत्म स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप, तब उसको मानो कि वो परमात्मा बोल रहा हूं जिसमें कोई विकार ना हो। जब मैं कहता हूं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि मैं जीव आत्मा की बात कर रहा हूं। 2 प्रकार, एक जीव है और एक आत्मा है। जब कहीं भी सत्संग में मैं कहता हूं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, तब समझ जाओ कि वो परमात्मा और आत्मा एक रूप है। जब मैं कहता हूं भटक रहे हैं या फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सुरत रूपी जीव आत्मा हो जाती है। सुरत क्या होती है? हमारे शरीर का जो, हमारी आत्मा का जो ध्यान है, उसको सुरत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा ध्यान दीवार में है, तो मैं यहाँ पर भी हूँ और मैं वहां पर भी हूँ। मैं दोनों जगह काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अचल हूँ, बैठा हूँ, कहीं चल नहीं रहा हूँ, लेकिन सुरत के रूप में मैं पूरा देख रहा हूँ। कभी छत पे जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी। तो सुरत जो है चलायमान है। आत्मदेव अचल है। आत्मदेव कभी चलता नहीं है, वो एक जगह टिका हुआ है। जैसे घड़ी की सुइयां चलायमान है, लेकिन घड़ी की सुइयों के बीच में जो कील लगी है, वो कील एक जगह स्थिर है, वो आती जाती नहीं है, वो कहीं नहीं चलती, वो एक ही जगह टिकी है। उस कील की वजह से ये तीनों सुइयां घूम रही हैं। तो इसी तरह हमारे आत्म स्वरूप की वजह से मन भी भाग रहा है, माया भी भाग रही है, सुरत भी भाग रही है। आत्मा से ही ताकत ले रही है। आत्मा की ताकत अगर खत्म हो जाए तो ये सब कुछ खत्म है। इसी आत्म स्वरूप को जानने के लिए संत महात्मा हमें प्रवचन करते हैं कि तुम सत्य को जानो। सत्य क्या है? हमारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ही सत्य है। और जो हमारी सूरत है ये अविनाशी है। इसको जीव बोला गया है, इसको सोहंग बोला गया है। ओम क्या है? ओम है हमारी काया। ओम काया मरमर जाए, सोहम फिर गोता खाए। यानी ओम काया मरमर जाए, ये शरीर सबका मर जाएगा एक दिन। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आया इस दुनिया में, वो सदा के लिए नहीं रह पाया। वो एक दिन शरीर छोड़ के चले गए। उनकी सूरत क्या? उनकी ध्यान की अवस्था जहां तक थी, उनकी सूरत वहां पहुंची। जैसे कृष्ण जी आए यहाँ पर मृत्यु लोक में, लेकिन उनका धाम बताया जाता है गोलोक।
गोलोक। तो यानी वो यहाँ बैठे बैठे गोलोक तक की साधना की उन्होंने। तो सूरत यहाँ पे भी काम कर रही थी उनकी और गोलोक में भी, यहां से गई और सीधे गोलोक में पहुंच गई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि किसी लोक की साधना नहीं करनी है, आस भी नहीं रखनी है मन में कि मैं किसी सतलोक में जाऊंगा, अलख लोक में जाऊंगा, अनामी लोक में नहीं जाना, कहीं किसी स्वर्ग में नहीं जाना, किसी गोलोक में नहीं जाना, किसी शिवलोक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। कहां जाना है? शब्द में। अब वो शब्द क्या? ये बोलने वाले शब्द नहीं, वो शब्द है उस अखंड नाद को बोला गया है, वो अखंड धुन को बोला गया है, जिस धुन के द्वारा ये सारी धुनें निकल रही हैं। हमारे मुंह से जितनी भी आवाजें निकल रही है ये उस धुन की वजह से निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाइन चलती है करंट वाली, बिजली की तार 33,000 वोल्ट 50,000 वोल्ट खेतों में जो होती है, तो उसमें एक आवाज चल रही होती है, चर चल ही रही है, वो सिंगल तार भी बज रही है आपस में। वही आवाज, वही तरंग, वही जो बिजली है जब आपके टीवी में जाती है, स्विच लगाते हो ना, अब वही बिजली क्या कर रही है? उस एक आवाज से दुनिया भर के चैनल चला रही है। हिंदी में सुन लो टीवी चैनल में, पंजाबी सुन लो, उर्दू सुन लो, वही एक आवाज कितनी सारी आवाजों में कन्वर्ट हो रही है। जैसे स्विच ऑफ किया वो सारी आवाजें बंद हो गई। इसी प्रकार वो एक आत्म स्वरूप का जो धुन है, एक धुन, एक नाद, वो इस टीवी, ये टीवी है, इस टीवी में से ये अक्षर निकलवा रहा है। हिंदुस्तान वाला टीवी है ये, तो हिंदी में बोल रहा है। पंजाब वाला टीवी है, वो पंजाबी में बोल रहा है। कोई अंग्रेज है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है। जापान जापानी में बोल रहा है। यानी कि वो एक आवाज इतने सारे अक्षरों को पैदा कर रही है। अब इतने सारे अक्षरों को पैदा कर रही है, वो ठीक है, लेकिन हमें इन अक्षरों में नहीं उलझना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के द्वारा ही बोले जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि हरे कृष्ण हरे राम, तो ये मेरे शरीर के द्वारा बोला गया, ये वो नाम नहीं है जो अखंड है, ये खंडित हो जाएगा। जैसे हरे कृष्ण हरे राम, यहां पे रुक गया काम, उसके बाद फिर आ जाओ हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, हम तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम खत्म होता राम, वहां पे खत्म हो गया, राम दोबारा जपने के लिए दोबारा बोलना पड़ेगा, यानी वो खंडित हो गया। तो इस तीन लोक में, तीन लोक की बात कर रहा हूं, तीन लोक में अखंड नाम कौन सा है? अगर आप एक आवाज अपने मुंह से निकालते हो लगातार, वो अखंड है। लेकिन कब तक? जब तक आप उसको बोलना बंद ना कर दो, तब तक वो अखंड है। जैसी आपकी हवा खत्म हुई शरीर की, वो भी खंडन हो गया। वो कौन सा आवाज है? ये लगातार चल रही है, इसको रुकना नहीं पड़ा। किसी ने इसको आकार कह दिया, किसी ने इसको ओमकार कह दिया। जैसे आप लिखते हो दीवार पे ओम, और कई जगह आपने देखा होगा कि ओमकार। अब इन दोनों में क्या फर्क है? हम देखते हैं ना कि ओम लिखा है, ओम केवल दो अक्षर लिखे ओम, और कहीं लिखा होता ओमकार। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में देखने में लगेगा एक ही तो है, ओम कह दो ओमकार कह दो, पर नहीं, एक नहीं है। ओम तब होता है जब आप केवल एक बार बोलो ओम। अब ये ओम है, अब ओमकार क्या है? ओ अब ये हो गया ओमकार, जो तीन लोक में आवाज गूंज रही है इसकी। गीता में भी बोला गया है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था तेरे देने से पहले। तो वैज्ञानिक भी क्या प्रूफ करते हैं कि सूर्य भी ओम अक्षर का उच्चारण कर रहा है, और लगातार उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में आ रही है। असल में वो क्या है? वो तत्वों की ही धुन है। आकाश तत्व की धुन ही ओम कही जाती है, जो हर जगह व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कहते हैं हम लोग, जो हर जगह व्याप्त है। आप कान बंद करो, अभी चल पड़ेगी, अभी सुनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो रूप बदल के थोड़ा सा। वो ओम है क्योंकि वो कहीं से शुरू हुई है और कहीं अंत होगी, लेकिन बीच का पोर्शन सुनाई देता हमें। वो चलती है, लेकिन बहुत महीन सी चलती है। ये अभी चल रही है वो। हाँ, वही उसी को बोला गया है, उसी को बोला एक वो गया है। सुर, वो चलती झिंगुर जैसी, ये हर वो वक्त लगता है कि लगातार है, हाँ। लेकिन भाई ये तब शुरू हुई ना जब तुम्हारी बॉडी बनी है, जब ये संसार बना। इससे पहले कहाँ थी ये?
इसीलिए उसका आदि है और उसका अंत भी है, लेकिन तुमने बीच का पोर्शन पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो लगातार चल रही है। तो उस ओंकार से परे जो ज्ञान है, ब्रह्म से परे का जो ज्ञान है, वो है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान। वो कहते हैं कोई भी अक्षर तुम्हारे मुंह से निकलता है, A to Z, राम 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 राम, चाहे कबीर कबीर ही क्यों ना जपते रहो, कबीर कबीर कबीर, सत कबीर, अल्लाह कबीर, कुछ भी करते रहो, वो सब नाम नकली हैं। वो सब नाम एक आम इंसान ने बनाए हैं। जैसे हमने फल के नाम रख दिए, सेब, संतरे, इनका कोई नाम नहीं है अपना। अभी अंग्रेज के पास जाके बोलो कि ये क्या है, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा ये सेब है, वो कहेगा एप्पल है। क्यों? क्योंकि उसने नाम रख दिया एप्पल। हमने रख दिया सेब, तो हमें लगता है कि ये सेब ही है। समझ रहे? इसी तरह हमने नाम रख दिए भगवानों की, राम तो राम ही है, कृष्ण कृष्ण ही है। शंकर जी की फोटो कोई देखता है तो कहता है अरे ये कैसा बंदा है, गले में सांप डाला है, बोलते हैं इसको, क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता उसका। लेकिन जब यहाँ पे 2-4 बार मंदिर में घूमते तो पता लग जाता है भैया शिवा है ये, क्योंकि हमने उसका नाम रखा है। क्या, कैसे रखा है? क्योंकि ये अक्षरों की खोज हो चुकी है। अगर अक्षर हटा दो इस दुनिया से, जैसे कुत्ता कोई अक्षर नहीं बोलता, बिल्ली कोई अक्षर नहीं बोलती, तोता बोलता है, वो हमारी भाषा बोलता है हमसे कॉपी करके। तोते ऐसे ऐसे हैं जो हर जानवर की भाषा बोलने लग जाते हैं। गाय भी बोलती है ना भैं करके, तो तोता उसको भी कैच कर लेता है। यूट्यूब पे देखोगे ना तोता, तो हर जानवर की कैच कर लेता है, तो उसने आदमी की भी कैच कर ली। लेकिन वो भले राम राम बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूं। वो एक तरह का टेप रिकॉर्डर है, बटन दबा दिया, तुमने कुछ बोला और उसने रिकॉर्ड करके चला दिया। तो हमने जितने भी नाम रखे हैं, जितने भी A to Z हमने रखे हैं, क्योंकि इस आदमी ने 52 अक्षरों की खोज कर दी थी। गा खा गा गा, चा छा जा जा, टा ठा डा डा डा। इसको अक्षरों की खोज करने के बाद उसने सारे नाम रख डाले दुनिया भर के। अब रखे थे अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि उसके पास जो चीजें थी आसपास की, उसको हर चीज की जरूरत पड़ रही थी। तो बार बार कौन इतनी मगजमारी करे कि चित्र बना के दे कि वो ले चाहिए मुझे, इसलिए हमने उसके नाम रख दिए। पानी का नाम हमने पानी बता दिया कि ये पानी होता है। जब भी मैं बोलूं पानी, तो तुमने ये चीज लेके आनी है। और वही चीज हमने पूरी अपनी कम्युनिटी में, अपने जितने भी बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको सिखा दिया। तो अपनी अपनी कम्युनिटी में हमने अक्षरों का पूरा फैलाव कर दिया। जो हिंदी की खोज थी वो हिंदी में आ गए सारे, जो अंग्रेजों ने खोज करी उन्होंने अंग्रेजी में फैला दिया, जापान वालों ने जापानी में फैला दिया, अपने अपने देश में सबने फैला दिया, ताकि कल को झगड़ा ना होता रहे चीजों के पीछे। मैंने सेब बोला तो सेब ही लेके आए, बंदा चप्पल ना उठा के लेके आ जाए कहीं। इसलिए बचपन में बच्चों को भी एक A to Z किताब में हर चीज चित्र के साथ बताई जाती है। आप किताबें देखोगे बच्चों की, तो वहां पर सेब लिखा है तो सेब बना भी है। कल को ऐसा ना हो कि वो सेब सेब रट के आ गया। जैसे छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक बच्चा, एक आदमी था, उसके 2 बच्चे थे। तो एक बच्चे को उसने एडमिशन करा दिया कॉन्वेंट स्कूल में, बढ़िया स्कूल में। उसकी फीस थी 5000 रुपए 1 महीने। अब उसने देखा कि भाई मेरे इतनी आमदनी तो है नहीं मेरी कि मैं 10,000 रुपए लगाऊं। मैं दूसरे को ऐसा करता हूँ, सरकारी स्कूल में डाल देता हूँ। तो सरकारी स्कूल में जब उसने डालने गया, तो वहां पर जो फीस थी वो थी सारी 500 रुपए। कहता कमाल हो गई, बहुत बढ़िया। तो 5000 वाला रख लिया उधर, बच्चा डाल दिया, और 500 वाला इधर हो गया। लेकिन जो 500 वाला भी जो टीचर था ना, वो बड़ा आलसी था। वो ज्यादा मगजमारी नहीं करता था बच्चों के साथ, सरकारी था। तो जब वहां पे पहले दिन बच्चे गए, और पहले दिन जब वो अपना स्कूल में सीख के आए, घर आए वापस, तो पापा को बताया उसने, पूछा हाँ बेटा क्या सीखा आज तुमने? तो दोनों बच्चे शुरू हो गए, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो पिता हैरान, कहता कमाल हो गई, ये प्राइवेट वाला भी वही बता रहा है और ये सरकारी वाला भी एक सी बात बता रहा है। यार इससे अच्छा तो मैं दोनों को सरकारी में डाल दूं, उसको मैं 5000 क्यों दे रहा हूं फालतू में। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो भेद है। वहां 500 क्यों है, वहां 5000 क्यों है? परीक्षा ली जाए इनकी। तो क्या कहता है कि बेटा फ्रिज में जाके एप्पल लेके आओ। अब जब वहां पे जाता है वो एप्पल लेने, एक तो उठा के ले आता है और दूसरा खड़ा देखता रहता है। फ्रिज अलग अलग थे दोनों के। वो अपने फ्रिज से ले आता उठा के, वो खड़ा देखता रहता है क्या लूं इसमें से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब वहां पर चित्र के साथ पढ़ाया जा रहा था। A फॉर एप्पल, ये है एप्पल। B फॉर बैट, ये है बैट।
और जो सरकारी वाला था वो किताब खोले बिना, हाँ बेटा बोलो, ए फॉर एप्पल, जैसे दो का पहाड़ा करते हैं। तो उनको रटवा दिया उसने, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे पाया। किताब खोलने का उसने मेहनत नहीं करी और वो रटवा दिया केवल। इसी प्रकार हमने क्या किया, हमने जितने भी अक्षर थे उसके द्वारा हमने क्या किया, चीजों के नाम तो रटवा दिए, दुनिया को बता भी दिया, लेकिन हमने एक गलती क्या कर दी, हमने भगवान के भी नाम रखने शुरू कर दिए। बस ये गलती हो गई हमसे। यहां पर भी हमें वस्तु बतानी चाहिए थी कि वो होती क्या है। जब हम कहते हैं राम, तो हमारे सामने एक धनुष बाण वाला चित्र आ जाता है कि भैया राम। हम कहते हैं दुर्गा, तो हमारे सामने एक चित्र आ जाता है दुर्गा। हम कहते हैं कृष्ण, तो हमारे सामने आता है कृष्ण। अब हम कहते हैं परमात्मा, अब किसका चित्र आया तुम्हारे सामने? अब किसका चित्र आया? किसी का भी नहीं आया। यही गुप्त भेद है। कबीर साहब कहते हैं यही बताने आया हूं इस दुनिया में, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसका भेद बताने आया हूं मैं तुम्हारे पास। मैं किसी शरीर की पूजा करवाने नहीं आया हूं। इसलिए उन्होंने शरीरों को और उसके नामों को बिल्कुल खंडन कर दिया कि नहीं करना है। नाम है तो शरीर है तो नाश है, क्योंकि किसी का भी शरीर अजर अमर नहीं है। लेकिन शरीर अजर अमर ना होते हुए भी आत्मा सबकी अजर अमर है। गीता के अध्याय 2 में यही बताया गया कि हे अर्जुन, केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अमर हो जाते हो। जो तुम बार बार गर्भ में आ रहे हो, जा रहे हो, कभी लड़का बन के आ रहे हो, कभी लड़की बन के आ रहे हो, पता नहीं कितनी बार तुम किसी के माता बन गए, पता नहीं कितनी बार पिता बन गए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं लड़का हूं तो मैं लड़का ही बनूंगा बार बार। ऐसा नहीं है भाई। पता नहीं कितनी बार तुम्हें लड़की बना के यहाँ पे घुमा दिया इस दुनिया में, पता नहीं कितनी बार लड़का बना के घुमा दिया, पता नहीं